नमस्ते दोस्तों, मेरा ऑनलाइन तत्वमसी संपर्क युक्त शिक्षण माध्यम यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोगी विषय वस्तु लेकर आया हूं। व्याकरण शास्त्र परंपरा के अन्य जितने भी प्रसिद्ध वैयाकरण और उनके द्वारा रचित व्याकरण ग्रंथ जिनकी सूची मैं आपके लिए लेकर आया हूं। दोस्तों, वैसे तो बहुत सारे वैयाकरण हुए और उनके द्वारा बहुत सारे वैयाकरण ग्रंथ लिखे गए, लेकिन आज की कक्षा में हम उन्हीं महत्वपूर्ण वैयाकरण और उनके द्वारा रचित जो व्याकरण ग्रंथ हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोगी है। सर्वप्रथम हम लिखते हैं उन वैयाकरण के नाम, उन वैयाकरण द्वारा रचित जो रचना का नाम और इस रचना में क्या क्या विशेष जानकारी है वो भी हम पढ़ेंगे। दोस्तों, सर्वप्रथम जिन वैयाकरण का नाम मिलता है वो है हमें यास्क। इनके द्वारा रचित जो वैयाकरण ग्रंथ है वो है निरुक्त। यास्क मुनि को पाणिनि के पूर्ववर्ती माना जाता है। इनको माना जाता है पाणिनि के पूर्ववर्ती। अधिकतर जो व्याकरण ग्रंथों के समीक्षक हुए हैं उन्होंने यास्क द्वारा रचित जो निरुक्त ग्रंथ है उसको उन्होंने व्याकरण ग्रंथ नहीं माना। यास्क मुनि के बाद में अगले वैयाकरण हमें प्राप्त होते हैं जयादित्य वामन। इनके द्वारा रचित जो रचना है काशिका वृत्ति, जो कि अष्टाध्यायी पर लिखी गई टीका है। किस पर लिखी गई टीका है? अष्टाध्यायी पर लिखी टीका है। एक विशेष बात हमको यह मिलती है कि ये जो जयादित्य वामन द्वारा जो काशिका वृत्ति लिखी गई है उसमें 8 कुल अध्याय जो संख्या है वो है 8, जिसमें से प्रथम 5 अध्याय हैं वो तो जयादित्य द्वारा रचित माने जाते हैं और अंतिम के जो 3 अध्याय हैं वो वामन द्वारा रचित माने जाते हैं। तो ये भी विशेष जानकारी है इस काशिका वृत्ति के बारे में। कुल अध्यायों की संख्या, कुल अध्याय मिलते हैं हमें 8, जिसमें प्रथम 5 अध्याय जयादित्य द्वारा रचित माने जाते हैं, और अंतिम तीन अध्याय किसके द्वारा? वामन द्वारा रचित माने जाते हैं। दोस्तों, इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। अगले हमें जो वैयाकरण प्राप्त होते हैं तीसरे जिनेन्द्र बुद्धि।
तीसरे हमको मिलते हैं जिनेन्द्र बुद्धि। इनके द्वारा जो रचित रचना मानी जाती है वो व्याकरण ग्रंथ माना जाता है, वो है जिनेन्द्र बुद्धि। इनके द्वारा रचित जो व्याकरण ग्रंथ माना जाता है वो है काशी का विवरण पंजिका। यहां हम कह सकते हैं इसको न्यास। और इस ग्रंथ की विशेष बात यह है कि इसमें काशी का की व्याख्या की गई है। मतलब हम कह सकते हैं काशिका पर व्याख्या ग्रंथ, इसको हम कह सकते हैं काशिका पर व्याख्या ग्रंथ, इसको अपन मान सकते हैं। काशिका पर व्याख्या ग्रंथ इसको मान सकते हैं। आगे हमें जो वैयाकरण प्राप्त मिलते हैं वो है हरदत्त। इनके द्वारा जो व्याकरण ग्रंथ लिखा गया है वो है पदमंजरी। पदमंजरी इसमें भी काशिका की ही व्याख्या की गई है। काशिका की व्याख्या इसमें की गई है। इसके बाद हमें पांचवें वैयाकरण मिलते हैं मैत्रेय रक्षित। मैत्रेय रक्षित इनके द्वारा रचित जो व्याकरण ग्रंथ मिलता है वो है तंत्र प्रदीप। तंत्र प्रदीप। आगे जो हमारे वैयाकरण मिलते हैं वो है रंगनाथ। रंगनाथ दोस्तों ये व्याकरण शास्त्र परंपरा के प्रसिद्ध वैयाकरण हुए हैं। इनके द्वारा रचित जो व्याकरण ग्रंथ है ये उनकी सूची ही मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। रंगनाथ के द्वारा जो रचना लिखी गई है वो है मंजरी मकरंद। मंजरी मकरंद। मंजरी मकरंद ये इनके द्वारा रचित है। दोस्तों इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। सातवें जो हमें वैयाकरण मिलते हैं शिव भट्ट। शिव भट्ट इनके द्वारा रचित जो रचना है व्याकरण ग्रंथ हमें जो मिलता है वो है कुमकुम विकास। कुमकुम विकास। आगे बढ़ते हैं हम। मिलते हैं हमें आगे वैयाकरण भर्तृहरि। इनकी तो वैसे बहुत सारी रचनाएं अपन को मिलती हैं, लेकिन जो व्याकरण पर आधारित इनकी जो दो रचनाएं हैं वो सर्वप्रमुख मानी जाती है। पहली तो मानी जाती है वाक्यपदीयम। वाक्यपदीयम। और इनकी दूसरी रचना मानी जाती है महाभाष्य दीपिका। महाभाष्य दीपिका ये इनकी रचना अपन को मिलती है। दोस्तों भर्तृहरि जो है वो महाभाष्यकार पतंजलि के बाद प्रसिद्ध महावैयाकरण और दार्शनिक माने जाते हैं। पाणिनीय व्याकरण को जो दार्शनिक रूप दिया गया सर्वप्रथम वो भर्तृहरि के द्वारा ही दिया गया। इनकी जो रचना है जो व्याकरण ग्रंथ में मिलती है वाक्यपदीयम, जिसके अंतर्गत विशेष बात अपन को मिलती है, इसमें 3 कांड हमें मिलते हैं। पहला मिलता है अपन को आगम कांड। पहला मिलता है अपन को आगम कांड। दूसरा मिलता है हमको
वाक्य कांड और तीसरा मिलता है हमको प्रकीर्ण कांड। प्रकीर्ण कांड, ये जो आगम कांड है उसको एक अन्य नाम से जाना जाता है ब्रह्म कांड। ब्रह्म कांड। वहीं पर दोस्तों प्रकीर्ण कांड को कहा जाता है पद कांड भी कहा जाता है। और इनकी जो दूसरी व्याकरण ग्रंथ पर रचित रचना है महाभाष्य दीपिका, ये जो रचना है ये वाली महाभाष्य दीपिका, ये महाभाष्य पर टीका लिखी गई है। महाभाष्य पर लिखी टीका। आगे वैयाकरण के बारे में हम पढ़ते हैं। कैयट, ये व्याकरण शास्त्र के प्रसिद्ध टीकाकार हुए हैं। इनकी जो रचना मानी जाती है वो है महाभाष्य प्रदीप। महाभाष्य प्रदीप। यह जो रचना है इनकी महाभाष्य प्रदीप, ये भी महाभाष्य पर लिखी टीका है। महाभाष्य पर लिखी टीका है। दोस्तों ये जो मैं सूची प्रस्तुत कर रहा हूं या मेरे द्वारा जो भी वीडियो बनाया जा रहा है, आप उसको पोस्ट करते हुए अपनी नोटबुक में नोट्स प्रिपेयर कीजिए। आप भी आगे हम जिस वैयाकरण का नाम आ रहा है वो है धर्मकीर्ति। 10वें प्रसिद्ध वैयाकरण हुए व्याकरण शास्त्र के धर्मकीर्ति। इन वैयाकरण के द्वारा जो ग्रंथ लिखा गया व्याकरण के ऊपर वो है रूपावतार। इन्होंने क्या किया, अपनी रचना में क्या किया इन्होंने, पाणिनि अष्टाध्यायी के जो सूत्र थे उन सूत्रों को इन्होंने प्रकरण क्रम में व्यवस्थित करने का काम किया। विशेष बात में आ जाएगी यहां पर हमारी, क्या किया इन्होंने, जो पाणिनि अष्टाध्यायी है, पाणिनि अष्टाध्यायी के सूत्रों को इन्होंने क्या किया, सर्वप्रथम किसमें, प्रकरण क्रम में व्यवस्थित किया। आज जो हमें अष्टाध्यायी जैसे संज्ञा प्रकरण है, संधि प्रकरण है, परिभाषा प्रकरण है, इस प्रकार ये जो प्रकरण क्रम में जो व्यवस्था जो की गई थी वो धर्मकीर्ति द्वारा अपने ग्रंथ व्याकरण जो ग्रंथ रूपावतार उसमें की गई थी। तदुपरांत हमें जो अगले व्याकरण मिलते हैं वो है विमल सूरी। विमल सूरी या सरस्वती सूरी या सरस्वती। व्याकरण ग्रंथ पर इनका जो रचना मिलती है वो है रूपमाला। आगे हमें मिलते हैं रामचंद्र। इनको प्रक्रिया कौमुदीकार कहा जाता है। इनकी जो रचना है वो है प्रक्रिया कौमुदी। इस कारण इनको रामचंद्र जी को प्रक्रिया कौमुदीकार कहा जाता है। ये जो लिखा गया है वो है व्याकरण
प्रक्रियानुसारी व्याख्या ग्रंथ है दोस्तों। ये व्याख्या ग्रंथ इसको माना जाता है। व्याकरण प्रक्रियानुसारी व्याख्या ग्रंथ इसको माना जाता है। आगे जो हमारे व्याकरण आते हैं वो है नारायण भट्ट। नारायण भट्ट इनके द्वारा जो रचित रचना है वो है प्रक्रिया सर्वस्वम। प्रक्रिया सर्वस्वम धर्म कीर्ति रूपावतार, पाणिनि अष्टाध्यायी सूत्रों में सर्वोत्तम प्रकरण क्रम में व्यवस्थित किया। विमर्श रचित रूपमाला, नारायण की प्रक्रिया कौमुदी जो कि व्याकरण प्रक्रिया अनुसारी व्याख्या ग्रंथ माना जाता है, और नारायण भट्ट के द्वारा जो व्याकरण ग्रंथ है वो है प्रक्रिया सर्वस्वम। आगे देखिए दोस्तों, नव्य व्याकरण या आधुनिक जो व्याकरण है उसके प्रथम आचार्य के रूप में जाने जाते हैं, जिनकी नव्य व्याकरण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है, वो है हमारे भट्टोजी दीक्षित। भट्टोजी दीक्षित सर्वप्रथम तो इनको क्या माना जाता है? नव्य व्याकरण परंपरा के प्रथम आचार्य को माना जाता है। इनके द्वारा जो रचित रचना है मिलती है हमें पहली शब्द कौस्तुभ। शब्द कौस्तुभ ये जो रचना है इसकी विशेष बात यह है कि ये अष्टाध्यायी पर लिखी गई है। अष्टाध्यायी पर लिखी ये शब्द कौस्तुभ एक व्याख्या ग्रंथ है, ये हमको मिलता है। इनके द्वारा प्रसिद्ध एक रचना है वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी। वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी या इसे सिद्धांत कौमुदी के नाम से भी जाना जाता है। सिद्धांत कौमुदी। आज हम जो वर्तमान में प्रचलित जो व्याकरण मानी जाती है वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी, ये भट्टोजी दीक्षित की वाली बिल्कुल एकदम सरल रूप में प्रस्तुत की गई रचना मानी जाती है इनकी। और इसके अंतर्गत हमें एक मंगलाचरण जिसका इस वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी में उन्होंने अपने जिक्र भी किया है। कहा गया है कि मुनित्रयं नमस्कृत्यं तदोक्ति परिभाव्यं च वैयाकरण सिद्धांत कौमुदीयं विरच्यते। ये मंगलाचरण मिलता है यहाँ। इनकी तीसरी रचना मानी जाती है प्रौढ़ मनोरमा। प्रौढ़ मनोरमा। इस प्रौढ़ मनोरमा ये जो इनकी रचना है उसमें ये जो उनके द्वारा रचित जो व्याकरण सिद्धांत कौमुदी है उसी की ही व्याख्या है। क्या विशेष जानकारी मिलती है इसमें? सिद्धांत कौमुदी की इसमें व्याख्या की गई है, मतलब ये व्याख्या ग्रंथ है प्रौढ़ मनोरमा। और इनकी एक हम जो चौथी रचना मिलती है वो है वैयाकरण सिद्धांत कारिका। वैयाकरण सिद्धांत कारिका एक रचना हमें ये भी प्राप्त होगी। नव्य व्याकरण परंपरा के प्रथम आचार्य शब्द कौस्तुभ जो अष्टाध्यायी पर लिखी रचना वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी, अन्य नाम सिद्धांत कौमुदी के रूप में भी अपन जानते हैं। प्रौढ़ मनोरमा जो कि इसमें सिद्धांत कौमुदी की ही व्याख्या प्रस्तुत की गई है। और इनकी एक चौथी रचना हमको मिलती है वैयाकरण सिद्धांत कारिका। अगले जो हमें वैयाकरण प्राप्त होते हैं प्रसिद्ध, जिन्हें हम
नव्य व्याकरण परंपरा के पुरोधा भी के नाम से भी अपन जानते हैं। नागेश भट्ट, नागेश भट्ट क्या माना जाता है इनको? नव्य व्याकरण के पुरोधा। आधुनिक व्याकरण में सबसे अधिक जो भूमिका रही है वो इनकी रही है, क्योंकि सर्वाधिक जो रचनाएं भी प्राप्त होती है वो इन्हीं की प्राप्त होती है। इनकी जो रचना मानी जाती है वो तो है हमें एक प्रदीपोद्योत, प्रदीपोद्योत या उद्योत टीका। ये टीका अपन को मिलती है महाभाष्य, महाभाष्य। इनकी और रचना मिलती है लघु शब्देन्दु शेखर, लघु शब्देन्दु शेखर। तीसरी रचना मिलती है बृहद शब्देन्दु शेखर, बृहद शब्देन्दु शेखर। ये जो दोनों रचनाएं हैं, ये दोनों रचनाएं आपको मिलेगी इसमें प्रौढ़ मनोरमा, जो भट्टोजी दीक्षित द्वारा रचित जो रचना थी प्रौढ़ मनोरमा, सिद्धांत कौमुदी पर व्याख्या ग्रंथ जो लिखा गया था उनके द्वारा, उसकी यहां पर व्याख्या की है इन्होंने। प्रौढ़ मनोरमा पर ये दोनों रचनाएं की व्याख्या मिलती है इसमें। आगे इसकी रचना मिलती है अपन को परिभाषेन्दु शेखर, परिभाषेन्दु शेखर। परिभाषेन्दु शेखर रचना जो है पाणिनीय जो व्याकरण की जो परिभाषाएं हैं उन परिभाषाओं का ये प्रमाणिक ग्रंथ माना जाता है। विशेष बात है, इंपॉर्टेंट बात है, परीक्षा के दृष्टि से उपयोगी है, नोट कीजिए इसको। परिभाषेन्दु शेखर पाणिनीय व्याकरण की परिभाषाओं, परिभाषाओं का प्रामाणिक ग्रंथ इसको माना जाता है। प्रमाणिक ग्रंथ इसको माना जाता है। अग्रिम रचना है इनकी वैयाकरण सिद्धांत मंजूषा। एक और रचना मिलती है इनकी लघु मंजूषा। परम लघु मंजूषा, ये भी इनकी रचना मिलती है। परम लघु मंजूषा, परम लघु मंजूषा ये भी इनकी रचना हमें प्राप्त होती है। परम लघु मंजूषा भी हमें इनके प्राप्त होती है। आगे इनकी जो एक रचना मिलती है अपन को, यहीं पे मैं लिख देता हूं, आठवीं स्फोटवाद, स्फोटवाद। और 9वीं रचना मिलती है महाभाष्य प्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान संग्रह। ये भी इनकी प्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान संग्रह, ये भी इनकी रचना मिलती है। नागेश भट्ट जो नव व्याकरण के पुरोधा माने जाते हैं, महाभाष्य पर इनकी टीका मिलती है प्रदीपोद्योत या उद्योग टीका। लघु शब्देन्दु शेखर और बृहद शब्देन्दु शेखर, जिसमें दोनों ग्रंथों में उन्होंने प्रौढ़ मनोरमा पर व्याख्या प्रस्तुत की है। परिभाषेन्दु शेखर पाणिनीय व्याकरण की जो परिभाषा है उनके ऊपर एक प्रमाणिक ग्रंथ माना जाता है। वैयाकरण सिद्धांत मंजूषा, लघु मंजूषा, परम लघु मंजूषा, स्फोटवाद और महाभाष्य प्रत्याख्यान संग्रह, ये इनकी रचनाएं
मिलती है अपन को। आगे जो हमारे प्रसिद्ध व्याकरण आ रहे हैं वो है वरदराज आचार्य, जिनको अपन वरदराज आचार्य भी कहते हैं। वरदराज आचार्य भट्टोजी दीक्षित के शिष्य माने जाते हैं। इनके गुरु का नाम भट्टोजी दीक्षित है। वरदराज आचार्य इनके गुरु का नाम मिलता है उनको भट्टोजी दीक्षित। इन्होंने अपने गुरु के द्वारा जो रचित रचना थी वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी, उसको और अधिक सरल रूप में प्रस्तुत करने के लिए इन्होंने जो रचना लिखी वो है मध्य सिद्धांत कौमुदी। मध्य सिद्धांत कौमुदी। और ये रचना बालकों के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध हो, उनको शीघ्रता से समझ में आ जाए। जो भी कठिनाइयां जिस प्रकार दो सूत्रों में जो भी कठिनता थी, वो जटिलता थी, उसको बिल्कुल बालक को एकदम सरलता से समझ में आ जाए। इसके लिए फिर उन्होंने एक और रचना लिखी थी लघु सिद्धांत कौमुदी। लघु सिद्धांत कौमुदी। लघु सिद्धांत कौमुदी। मध्य सिद्धांत कौमुदी में हमें सूत्र मिलते हैं 2351 सूत्र में मिलते हैं, और लघु सिद्धांत कौमुदी में हमें 1277 सूत्र हमें मिलते हैं। मंडन मिश्र अगले व्याकरण, इनके द्वारा रचित रचना है स्फोट सिद्धि। स्फोट सिद्धि। आगे जो हमारे व्याकरण हुए हैं वो है कौंड भट्ट। कौंड भट्ट, इनकी जो रचना है वो हमें मिलती है वैयाकरण भूषण। वैयाकरण भूषण, और एक दूसरी रचना मिलती है वैयाकरण भूषण सार। वैयाकरण भूषण सार। ये दो रचनाएं हमें कौंड भट्ट पर मिलती हैं। दोस्तों आगे जो हमारे व्याकरण आ रहे हैं वो है विज्ञान भिक्षु। विज्ञान भिक्षु, इन्होंने वैयाकरण भूषणकारी का ग्रंथ लिखा जो कि तत्वबोधिनी के नाम से भी जाना जाता है। तत्वबोधिनी के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा ग्रंथ लिखा इन्होंने? वैयाकरण भूषणकारिका। वैयाकरण भूषणकारिका। वैयाकरण भूषणकारिका जो तत्वबोधिनी, तत्वबोधिनी के नाम से भी जाना जाता है। आगे जो हमारे आचार्य हुए विज्ञान भिक्षु के बाद माधवाचार्य। माधवाचार्य, इन्होंने जो रचना लिखी वो है धातु वृत्ति। इसके बाद स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम भी आता है। स्वामी दयानंद
बृहस्पति, इनके द्वारा जो रचना है व्याकरण शास्त्र जो मिलती है वो है हमें अष्टाध्यायी भाष्य। अष्टाध्यायी भाष्य ये रचना मिलती है। ये अष्टाध्यायी पर टीका लिखी थी उन्होंने, इस पर लिखी है, नाम से ही स्पष्ट है ये अष्टाध्यायी पर लिखी टीका है, अष्टाध्यायी पर लिखी गई रचना मानी जाती है। और आगे जो हमें वैयाकरण प्राप्त होते हैं वो है वासुदेव दीक्षित। वासुदेव दीक्षित, इनके द्वारा जो रचित रचना मानी जाती है दोस्तों वो है बाल मनोरमा। कौन सी रचना मिलती है? बाल मनोरमा। इसमें विशेष क्या बात है? यह इसमें भी सिद्धांत कौमुदी की ही व्याख्या की गई है। सिद्धांत कौमुदी की इसमें व्याख्या की गई सरल रूप में। और हमें एक अंतिम प्रसिद्ध व्याकरण शास्त्र परंपरा के जो व्याकरण हमें मिलते हैं जो वैश्विक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है वो है हमारे कृष्ण मित्र। कृष्ण मित्र, इनकी रचना मिलती है हमें रत्नार्णव। रत्नार्णव ये इनकी प्रसिद्ध रचना है दोस्तों। ये व्याकरण शास्त्र परंपरा के बहुत ही प्रसिद्ध व्याकरण हुए हैं और उनके द्वारा जो रचित रचनाएं जो हमें व्याकरण ग्रंथ के रूप में मिलते हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोगी है। दोस्तों आपके दिमाग में यह प्रश्न जरूर उठता होगा कि इतने सारे व्याकरणों के नाम मुझे कैसे याद है। दोस्तों मैंने इसके लिए एक शानदार ट्रिक बनाई है, वो ट्रिक मैं आपको बताना चाहूंगा। आपके लिए संस्कृत व्याकरण उनके जो भी ग्रंथ है, रचनाएं हैं, साहित्य वगैरह जो भी आ गया, जितना भी मैटर आ गया, उन सबके ऊपर मैं आपको शानदार जानदार ट्रिक में आपको बताता रहूंगा ताकि आपको बिल्कुल आसानी हो जाए याद करने में। मैंने ट्रिक बनाई है या जयाजी। हर में रंग, या जयाजी हर में रंग। जो शिवजी भर के धर्म, या वीराना भट्टोजी। या वीराना भट्टोजी। ना वरम को हुआ ज्ञान। को हुआ ज्ञान। जो दिया, जो माधव ने दिया, जो माधव ने दिया तो कहलाए वासुदेव कृष्ण। देखिए दोस्तों, या जयाजी हर में रंग, जो शिवजी भर के धर्म, या वीराना भट्टो जी नाम को हुआ ज्ञान, जो माधव ने दिया तो कहलाए वासुदेव कृष्ण। यास जयादित्य वामन, जया से, जी से जिनेन्द्र बुद्धि, हर से हरदत्त, मई से मैत्रेय रक्षित, रंग से रंगनाथ, शिवजी से शिव भट्ट, भर से भर्तृहरि, कई से कैयट, धर्म से धर्म कीर्ति। या यहां पर तुकबंदी के लिए लिया है हमने, जैसे ये जो लिया है वैसे। वी विमल सूरी सरस्वती, रामचंद्र
नारायण भट्ट, भट्टोजी दीक्षित, नागेश भट्ट, वरदराज आचार्य, मंडन मिश्र को कौंड भट्ट हुआ तुकबंदी के लिए। और ज्ञान विज्ञान भिक्षु माधवाचार्य जिन्होंने धातु वृत्ति रत्ना लिखी थी, दिया स्वामी दयानंद सरस्वती, वासुदेव दीक्षित जिनकी रचना मिलती है बाल मनोरमा, सिद्धांत कौमुदी पर रचित रचना मानी जाती है। और अंतिम जो हमने पढ़े थे कृष्ण मित्र जिनकी रचना थी रत्नाकर। दोस्तों ऐसी ही ट्रिकें मैं आपके लिए बहुत सारी लेकर आऊंगा, जितने भी हमारे कंटेंट है उनको ऐसे ही हम पढ़ेंगे। दोस्तों आपको मेरा यह वीडियो अगर अच्छा लगा हो, मेरा अध्यापन कार्य अगर आपको बहुत ही पसंद आया हो, तो मेरे इस वीडियो को आप लाइक करें, अपने दोस्तों को, अपने जो भी ग्रुप बने हुए हैं आपके दोस्तों को, उसमें अधिक से अधिक आप शेयर करें। और मेरा चैनल तत्वमसी जो चैनल है संपर्क युक्त शिक्षा माध्यम को, उसको आप सब्सक्राइब करें। अस्तु, जय भारतम, जय संस्कृतम।